अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने गरीबी मिटाने का हाईटेक प्लान तैयार किया है। वो एक ऐसे भविष्य की अब बात कर रहे हैं जहां अधिकतर काम रोबोट करेंगे, लोगों को कमाने की जरूरत नहीं रहेगी और उन्हें यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी। मस्क का ये भी कहना है कि आगे चलकर इंसान को काम करने की जरूरत नहीं होगी और वो अपनी मर्जी से अपना लाइफस्टाइल चुन सकेंगे। देखिए, आपको बता दें कि मस्क की कंपनी टेस्ला इंसानों की तरह दिखने वाले ऑप्टिमस रोबोट बना रही है, उन्हें तैयार कर रही है और उसकी प्लानिंग 2030 तक 10 लाख रोबोट डिप्लॉय करने की है। मस्क का यह कहना है कि भविष्य में रोबोट गुड्स और सर्विसेज का सारा काम करेगी। ये रोबोट बिना थमे, बिना थके काम कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल प्रोडक्टिविटी 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि हर इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। उनका कहना है कि एआई सॉफ्टवेयर एक हद तक ही इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब एआई को फिजिकल लेबर करने वाली मशीनों में लगा दिया जाएगा तो लोगों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। मस्क के प्लान के मुताबिक भविष्य में इंसान केवल शौकिया तौर पर ही काम करेंगे। हालांकि उनके इस प्लान की आलोचना भी अब लगातार हो रही है। इकोनॉमिस्ट और दूसरे जानकारों का यह कहना है कि इंसानों को रोबोट से बदल देना इतना आसान नहीं है और इसके कई खतरे भी हो सकते हैं। ऑटोमेशन से आर्थिक असमानता बढ़ती है और वो लोग और धनी हो जाते हैं जिनके पास मशीनें होती हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी सवाल है कि मस्क जिस यूनिवर्सल हाई इनकम की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसे कहां से आएंगे और कौन सी सरकार ऐसे सिस्टम को मंजूरी देगी। मस्क के प्लान के साथ साथ उनके ऑप्टिमस रोबोट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। टेस्ला ने अगले कुछ सालों में 10 लाख रोबोट बेचने की योजना तैयार की है, लेकिन अभी तक रोबोट का प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ। ऑप्टिमस का प्रोटोटाइप वर्जन कुछ ही टास्क कर पा रहा है और ये डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में ही है। ऐसे समय में जब दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है, तब यूके की नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च NFER की एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा भी हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक एआई के बड़े असर हो सकते हैं। अगले 10 सालों में करीब 30 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। 28 नवंबर को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में एक चेतावनी दी गई है कि एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने से कई लोगों की नौकरी जा सकती है। इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कुछ सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा सेक्रेटेरियल, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग और मशीन ऑपरेशन रोल शामिल हैं। NFER की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में एआई का बदलाव तेज हुआ है और लेबर मार्केट में बदलाव अब शुरुआती अनुमानों से 3 गुना तेजी से हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टीचर जैसे बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और कम से कम शॉर्ट से मीडियम टर्म में वर्कलोड बढ़ाती है। इसका सीधा मतलब है कि एआई वर्कस्पेस में कहीं ज़्यादा काम का साबित हो रहा है। एनवीडिया के फाउंडर जेनसेन हुआंग ने हाल ही में उन मैनेजरों के खिलाफ बात की है जो वर्कप्लेस में एआई का इस्तेमाल न करने के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। एआई की तेजी से अपनाने से न सिर्फ अनुभवी वेटरन्स की नौकरियां जाने का खतरा है, बल्कि कॉलेज से निकले फ्रेशर्स के लिए भी खतरा है जो इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। हालांकि स्टडी में अगले दशक में लगभग 2.3 मिलियन नई नौकरियों के बनने का अनुमान है, लेकिन इनमें से ज्यादातर मौके साइंस, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल सेक्टर्स में होंगे। कम स्किल्ड वर्कर्स के बीच ये फर्क उन लाखों लोगों को हटा सकता है जो ये बदलाव नहीं कर पा रहे। इस रिपोर्ट में 6 जरूरी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की भी पहचान की गई है जो भविष्य के वर्कफोर्स के लिए बहुत जरूरी होगी। इसमें कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है। रिसर्चर्स का कहना है कि वर्कर्स को रीट्रेन करने के लिए तुरंत दखल दिए बिना ये बदलाव समय के साथ और मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, भविष्य में जो नौकरी आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, क्या वो एआई ले सकती है? एआई कितना बड़ा खतरा है आगे आने वाले भविष्य के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें।